जैसे जोंक अगले तृण पर पैर रखकर पिछले तृण से पैर उठाती है, उसी प्रकार जीव दूसरे शरीर का निश्चय करके पहले शरीर को छोड़ता है। इस तरह की बात श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है। दूसरी बात गीता में भी कहा गया है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। ये दोनों ही बात सत्य है। जीव अपने कर्म फल भोगने के लिए नरक, पितृलोक और स्वर्गादि लोकों में जाता है। हम लोग जो उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं, उन लोकों के नियमानुसार वहाँ के पदार्थों के रूप में वह उन्हें प्राप्त होता है। उनकी भूख प्यास मिटती है और उन्हें शांति मिलती है। उनके निमित्त किए हुए सद अनुष्ठानों से उनकी सदगति हो जाती है। इसलिए उनके निमित्त श्रद्धा तथा विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, कीर्तन, दान तथा जप आदि अवश्य करना चाहिए। जो लोग पितृलोक तथा देवलोक आदि से लौटकर मनुष्य या पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थूल शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भी उनके यहाँ पदार्थों के रूप में परिणत होकर हमारे अर्पण किए हुए पदार्थ मिलते हैं। जैसे हमें अमेरिका डॉलर भेजना है तो यहाँ तो रुपये ही जमा कराएंगे, परंतु बैंक अपने भाव से मुद्रा परिवर्तन करके वहाँ उन्हें दे देगा। इसी प्रकार हम यहाँ जो कुछ देंगे वह उन्हें वहाँ उन्हीं के उपयोगी होकर मिल जाएगा। वसु, रुद्र और आदित्य देव शक्तियाँ कौन जीव कहाँ है, इस बात का पता रखती है और यथा योग वस्तुएं वहाँ पहुँचा देती है। इसलिए श्राद्ध, तर्पण करते ही रहना चाहिए, चाहे पितृलोक में हो, चाहे स्थूल योनि में आ गए हों।